वज़ीर KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं सूबे के शेयर्स पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। सूबे की नुमाइंदगी के लिए SIFC इजलास में शिरकत की। मुतालबा किया है इस बजट में ज़म अजला में टैक्स न लगाया जाए। इजलास में फाटा पाटा में टैक्स लगाने की मुखालिफत की। बिजली के मुतालिक जो डेडलाइन दी थी उस पर बात हुई। अली अमीन गंडापुर ने कहा KP की बिजली से मुतालिक इस्लामाबाद में इजलास होगा। सूबे के अवाम के लिए हर हद तक जाऊँगा। वफाक से मुतालबा किया है कि सूबे के फंड्स फौरी अदा किए जाएँ। वफाक अगर तवज्जो नहीं देगा तो आईनी तौर पर जो कर सके करेंगे। सूबे के बजट का हजम 11,000 अरब की बुनियाद पर रखा। अली अमीन गंडापुर ने कहा हमने सूबे का बजट बिल्कुल ठीक दिया है। हालात क्या है और मेरे अवाम पे कितना बोझ मैं इस वक्त डाल सकता हूँ और साहब में जो मेरे वाजिबात हैं उसके हवाले से ही बात होगी। और मैं अगर अपने लोगों का जिसको एक चोरी कहते हैं मैं मजबूरी कहता हूँ उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बातचीत होगी और थोड़ी देर बाद मीटिंग है उसके ऊपर अभी और उस पर इंशाल्लाह बातचीत करके मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। हमारे सूबे को जो लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है, इमरान खान को मैंडेट दिया इसीलिए दिया कि हम उनके हकूक़ की जंग लड़ें इंशाल्लाह। और अगर कोई ज़्यादती होगी और हमारे वाजिबात अदा भी नहीं किए जा रहे और हमारे वाजिबात को हम कहते हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट भी नहीं किया जाता तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादती है। फिर जाहिर बात है हम अपने सूबाई लेवल पे वो इक़दाम करेंगे जो हमारी पावर में है कि हम अपने लोगों को रिलीफ दें। जहाँ तक बजट की बात है, देखें आइन में बजट पेश करने में जब मना नहीं किया गया तो मैंने अपना बजट जो दिया है उसको आप समझें कि इस वक्त बताया गया था कि 12,000 प्लस जो है वो इस वक्त जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी वो फेडरल गवर्नमेंट की होंगी तो बजट उसके मुताबिक ही बनाया जाएगा। अब आज पता चला कि जी 12.9 है तो मैंने तो अपना 11 के हिसाब से बनाया है। मैंने एक स्पेस रखी है कि अगर इनकी कोई कमी आती भी है बजट में तो अकॉर्डिंगली हम ऑप्ट कर लेंगे। तो अभी तो माशाल्लाह मैंने उसी हिसाब से बजट रखा और ये जो इनके टारगेट्स हैं तो मैंने 11 के हिसाब से रखा, 11,000 के हिसाब से और ये तो 12.9 के हिसाब से आ रहा है तो मुझे मजीद भी उसमें रिलीफ मिलेगा मेरे बजट में। बाकी जो मेरे टैक्सेस हैं, मेरी आवाम है, मुझे पता है उनके क्या हालात हैं, मैं अपने टैक्सेस अपने हिसाब से लगाऊंगा। ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाऊं, बोझ डालूं। तो मैंने एक रिलीफ दिया अपनी आवाम को, मेरा एक फ्लाई बजट है, मैंने लोगों को रोजगार देना है, 1 लाख से ज़्यादा इंशाल्लाह नौजवान बच्चियों को आवाम को हम रोजगार देंगे, बिला सूद कर्जे देंगे। हमारा अपना एक प्लान है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। मुख्तलिफ हमारे महकमे हैं उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हम उन सब पे काम करेंगे। तो हमने अपना जो बजट दिया है उसका कोई से ताल्लुक नहीं है ये जो कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी हमने कोई गलत काम किया। ये हमारा आईनी हक था, आईनी हक के मुताबिक हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कर लिया है उसको और इंशाल्लाह हमारा बेहतरीन बजट है और इंशाल्लाह हमारे बजट में हमने जो आवाम को रिलीफ दिया है हमें उसमें खुशी है। हमारी आवाम का हक बनता था और इंशाल्लाह हम उस पर कायम रहेंगे। अब देखिए एक बात थी कि मुझे पहले नहीं बुलाया गया था और एक ज्यादती थी, लेकिन मैंने उसे बड़ा वाज़ेह जवाब दे दिया था कि देखें मेरे पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ग्रिप हमारी आ चुकी है, हमारी नई गवर्नमेंट ने अपनी ग्रिप के साथ अपना काम कर लिया है, माइनिंग कंपनी मैंने बना ली है, अपना जो हमारा SRC जो हमारी मैनेजमेंट कंपनी है उसमें हमारा काम हो गया है, हमारे वर्किंग ग्रुप बन चुके हैं हर हवाले से। तो अगर ये SIFC में हमें शामिल नहीं कर रहे थे और हमें नहीं बुला रहे थे तो मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ना था एज अ सूबा, क्योंकि मेरी ज़ात की बात तो है नहीं, सूबे की बात है। मैं उसके अलावा भी इन तमाम सेक्टर्स में जो काम SIFC के थ्रू होगा उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर पोटेंशियल भी है और इंशाल्लाह हमारे पास एक विजन भी है इमरान खान का। तो अब उन्होंने फिर बुला लिया, दे वांट अस टू बी पार्ट ऑफ इट, तो हम हाजिर हैं, हम इंशाल्लाह अपना काम भी करेंगे। ऐसे SIFC के थ्रू जो चीज़ें हैं उनके लिए भी हम हाजिर हैं, हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। के हवाले से उससे काफ़ी हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा जो एक रोजगार वहाँ पे चल रहा है, स्पेशली हमारे जो फाटा का एरिया है मर्ड एरिया, उसके अंदर हमें काफ़ी मसाइल आ रहे हैं, लोगों का कारोबार मुंसलिक था और अब ये जो तिजारत बंद हुई है उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हमने इस चीज़ को उठाया है, लेकिन चूँकि ये नेशनल सिक्योरिटी का एक मामला है तो उसके बारे में पूरी उम्मीद है कि इस इशू को सामने रखते हुए, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ आवाम का नहीं है, एक सूबे का नहीं है, बल्कि ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की मैशत को भी आ रहा है, तो उसके लिए एक लायमन बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द उस पर काम होगा, खुल जाएगी। सर खबर लगी थी कल, देखिए जी जहाँ तक खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, हमने हमेशा कहा है वो हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं। हमारी एक तहरीक है, पॉलिटिकल तहरीक है, सियासी तहरीक है, अपने लीडर के लिए एक तहरीक है, हम चला रहे हैं उसको, लेकिन उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है और जिस तरह इमरान खान साहब ने अब नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे आइडेंटिफाई भी कर दिए कि बात कर सकते हैं, वो हमारी एक बार उस